अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से यह सवाल जो पैदा हुआ है कि क्या अमेरिका एक सभ्य समाज है, या उसके सभ्य समाज, उसके नैतिक समाज होने पे जो प्रश्न चिन्ह लगा है, क्या वो वाजिब प्रश्न चिन्ह है। आइए हम इस पे बात करते हैं। तो देखिए कि जब 16 ईयर बैक, 16 साल पहले, जब बराक ओबामा हुसैन, जिसके नाम में हुसैन लगा हो, ऐसा व्यक्ति जो रंग से जो है श्वेत नहीं था, उनके चुनाव जीतने के बाद ये एक मैसेज गया पूरे अमेरिका में, पूरी दुनिया में, कि अमेरिकन समाज नस्ल भेद और रंग भेद से आगे निकल के मानवतावाद के तरफ, नैतिक समाज के तरफ आगे बढ़ चुका है। कि अमेरिका जो है अब नस्ल भेद और रंग भेद से आगे निकल गया। अमेरिकन समाज को रंग भेद और नस्ल भेद से जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जो है इन बातों से निकल के मानवतावाद, जो ह्यूमनिज्म की बात की गई है, एक नैतिक समाज की बात की गई है, उस रास्ते आगे बढ़ निकला है, जिसकी कल्पना 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने की थी। वो चाहते थे कि मानवता, नैतिकता के साथ एक समाज आगे बढ़े। वह रंग भेद और नस्ल भेद किसी व्यक्ति के जन्म के आधार पर, किसी व्यक्ति के कलर के आधार पे जो समाज में अंतर है वो नहीं हो। लेकिन ट्रंप के इस जीत ने, जिस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से, ट्रंप ने बार बार नस्ल भेदी हूँ मैं, और मैं रंग भेद भी करता हूँ, ये बात ट्रंप ने छुपाई भी नहीं है, बार बार वो बताएं, फिर भी जीत गए। तो क्या मैसेज गया? स्पष्ट रूप से मैसेज गया कि अमेरिका जो है, अभी अमेरिकन समाज जो है रंग भेद से या नस्ल भेद से बाहर नहीं निकला है। ओबामा का जीत जाना को जिस रूप में लिया गया था, वो बात, वो दावा ठीक नहीं था, या वह सोच अमेरिका को लेके ठीक नहीं था। देखिए, पहली बार जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में जीते, तब भी हिलेरी क्लिंटन को हराया, और इस बार भी 2024 में कमला हैरिस को हराया। दोनों बार एक महिला उम्मीदवार थी, उनको ट्रंप ने हराया। तो ये अमेरिकन समाज ने इस दोनों बार महिलाओं को हरा के या राष्ट्रपति के रेस से बाहर के क्या मैसेज दिया कि अमेरिकन समाज अभी किसी महिला को राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जबकि अमेरिकन समाज दुनिया का सबसे डेवलप समाज माना जाता है, क्या वह समाज भी अभी महिलाओं को इस लायक नहीं मानता कि उसके हाथ में सत्ता का शीर्ष पद दिया जा सके, उसे सत्ता की बागडोर दी जा सके? तो जो है अमेरिका के सब समाज होने पे ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए कि अमेरिकी अच्छी तरह जानते हैं कि 30 से अधिक मामलों में जो है वो अपराधी डिक्लेयर हो चुके हैं, या कहिए कि सजा हो चुकी है, छोटी मोटी सजा ट्रंप को। जिस व्यक्ति पे 30 से अधिक आपराधिक मामले में सजा होने की बात है, जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से झूठ बोलता हो, जो व्यक्ति महिला विरोध में एक सीमा से आगे चला जाता हो, और अराजक कितने हैं वो तो हम जानते ही हैं कि 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए, तो अमेरिका में जो हंगामा हुआ, और जिस तरह से कैपिटल हिल में, जो अमेरिका की राजधानी है जहां राष्ट्रपति रहते हैं, वहां जिस तरह से ट्रंप समर्थकों ने हंगामा किया, हिंसा की, वह तो अमेरिकन समाज के लिए स्पष्ट रूप से मैसेज था कि यह व्यक्ति जो डेमोक्रेटिक आदमी नहीं है, यह लोकतांत्रिक आदमी नहीं है। जबकि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने, अमेरिका जैसे देश में, ये स्पष्ट रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी ने यह सवाल उठाया कि यदि ट्रंप जीत जाते हैं तो ये अमेरिका का आखिरी चुनाव होगा। फिर भी वो जीत गए। तो इसका मतलब है कि मतदाताओं के दिलो दिमाग पे जो है डेमोक्रेट्स का ये कहना कि ये अमेरिका के लिए अंतिम चुनाव होगा यदि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, तो मतदाताओं को या तो ये लगा कि अमेरिका का लोकतंत्र इतना मजबूत हो गया है कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति जीत जाएगा तो अमेरिका के लोकतंत्र को ही खत्म कर देगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। या उन्हें यह लगा कि नहीं, ये आरोप है, ट्रंप जो है अमेरिका के लिए जो वादे कर रहे हैं, ट्रंप तो अमेरिका को जो अमेरिकन फर्स्ट बनाना चाहते हैं, अमेरिका फर्स्ट फॉर अमेरिकन्स, या तो उस पे भरोसा किया। फिर भी जो है ट्रंप जीते क्यों?
मैंने एक पिछले वीडियो में डिटेल में इसमें बताया है, फिर भी मुझे लगता है शायद अमेरिकन जनता को रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने में जो बाइडेन जिस तरह से असफल रहे हैं उसका असर गया है मतदाताओं पे। चीन जिस तरह से अमेरिका को सीधी आंखें दिखा रहा है और चीन को काबू में करने में या चीन के विरुद्ध अमेरिका मजबूती से जो है फाइट करता हुआ नहीं दिख रहा था बाइडेन के नेतृत्व में। अफगानिस्तान से जब अमेरिकन सेना की वापसी हो रही थी तो जिस तरह से किरकिरी हुई अमेरिकन समाज का कि बाइडेन को ने जिस तरह की जल्दीबाजी की या सैनिकों को निकालने में जिस तरह की जल्दीबाजी की गई, उससे अमेरिका का एक कमज़ोर अमेरिका का मैसेज गया। तो शायद इन सब बातों का जो है समाज पे असर हुआ है और उन्होंने जो है अमेरिका में एक मजबूत व्यक्ति जो ट्रंप के रूप में उन्हें दिख रहा था कमला हैरिस की तुलना में, कमला हैरिस जो है वो बाइडेन की छत्रछाया से बाहर नहीं निकल पाई और वो जो है वो उस मजबूती के साथ मतदाताओं को कन्विंस नहीं कर पाई। तो शायद इसलिए वो ट्रंप जीत गए। फिर भी ये सवाल मौजूद रहेगा कि क्या अमेरिका एक सभ्य समाज है ट्रंप जैसे व्यक्ति के चुनाव जीतने से। धन्यवाद।